ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬੇਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਤੋੜਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਚਾਰ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੋਡੇ, ਕੋਕੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਨਮੋਲ ਡਰੱਗ डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर भगता भाईका। अनमोल हॉस्पिटल जो लंबे समय से सेवा दे रहा है भगता और आसपास के इलाके को, और एक ऐसी दलदल से दूर लेकर जा रहा है जिसमें बहुत लोग दसे हुए थे, लेकिन इस सेंटर ने जैसे रिजल्ट दिए हैं, आगे से आगे चेन बन रही है। बहुत देर से ये सेवा कर रहा है और लोगों को मेंटल डिप्रेशन से, मेंटल एंजाइटी के साथ जिनका मन में उदासी है उसको दूर करके उनको एक नई राह दिखा रहा है। क्या कहना चाहिए? पंजाब में जो नशे के अधीन लोग रह रहे हैं उनको सही राह पे लाना, उनको सही ट्रीटमेंट देना और उनका जीवनचर्या बदलना उनका ही नहीं, सामाजिक भी जीवनचर्या बदल जाती है पेशेंटों की। समाज में अच्छी तरीके से आगे बढ़ के उसका जो गोल अचीव करना है, जो यानी एडिक्शन फ्री लाइफ जीना है, वही मेरा यहाँ पे आने का और यहाँ पे हमारे अस्पताल का मोटो है। पेशेंट नशा ना करे, स्टेबल रहे और अपनी दिनचर्या, अपनी कमाई, काम धंधे पे ध्यान दे। सर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी काउंसलिंग टीम है जो काउंसिल करती है, और ये अकेला मेडिसिन के साथ ही नहीं, काउंसलिंग, मेडिसिन, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके माइंड सेटअप को चेंज करना, उनमें एक इच्छा जगानी कि आप लोगों ने जीना है, खुशी लेनी है। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक पूरा नेटवर्क है, केवल हमारी वो गोली नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग डॉक्टर जो बहुत पढ़ लिख कर आए हुए हैं उनकी इंटरवीनिंग, हमारे जो काउंसलिंग स्टाफ है उसकी इंटरवीनिंग, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। किसी बंदे को हम नशे से दूर ले जाते हैं तो उसके लिए हमें उसको गाइड करना पड़ेगा। क्योंकि गोली देना ये सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है, साथ में उसका सही तरीके से काउंसलिंग करना, सही तरीके से उसको समझाना, और कभी कभी होता है कि कभी परिवार वालों को भी समझाना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट नशा करता है लेकिन अपने सामाजिक ओहदे की वजह से या फिर इसकी वजह से गोलियां लेना नहीं चाहता है, बेचारा वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। तो ऐसे में भी पेशेंट का एजुकेशन हो जाता है, काउंसलिंग सही तरीके से दी जाती है। हो सके तो हम पेशेंट को अगर लगे तो पेशेंट को एडमिट करके उसको स्टेबल करके उसको नशा छुड़ाने की बहुत सारी मदद करते हैं। साथ में काउंसलिंग भी होती है, हमारी काउंसलर 2 काउंसलर है, अल्टरनेटली हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की। और जब पेशेंट यहाँ से जाता है तो पूरा ठीक होकर जाता है और उसका फॉलोअप भी सही होता है, वो नशा नहीं करता है, गोलियां भी कम कर देता है उससे। सर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग फॉलोअप, जैसे आपने वर्ड बोला, ये फॉलोअप ही है जो इतने समय से जो अनमोल चल रहा है। तो जो भी लोग इससे जुड़े हुए थे वो एक अनमोल फैमिली बन चुके हैं। वो फैमिली है जो उसको, अगर वो हमारे साथ अटैच रहता है, हम लोग उसको कई, क्योंकि जब बंदा बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में तो कई बार फिर लेप्सी जो है हो जाती है, लेकिन हम लोग फिर उसको संभालते हैं क्योंकि उसको एक ऐसा सहारा जिसके साथ हम फिर, क्योंकि सोसाइटी है, लोगों ने किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, क्योंकि वो लोग थोड़ा ज्यादा भावुक होते हैं, जब भी थोड़ी सी कोई बात कह देता है और जा तू तो ये करता था ये, तो उसके दिमाग को लग जाता है, तो वो फिर से अपनी वो उदासी में, वो तो लोग चाहते हैं कि वो उदासी में जाए क्योंकि लोगों का जो माइंड है उसमें वो नेगेटिव रहता है।
इसमें ऐसा पाया गया बहुत सारे पेशेंट केस में कि पेशेंट डिप्रेशन का शिकार होता है, कभी एंग्जाइटी के लक्षण होते हैं, वो सही तरीके से उसे समझ नहीं पाता कि मुझे दिक्कत क्या है। तो ऐसे पेशेंट फॉलोअप में जो पेशेंट आते हैं उनको दिक्कत आती है, डिप्रेशन की हो गई, एंग्जाइटी हो गई, कभी कभी और मानसिक उनको बीमारियां होती है, उसका भी इलाज साथ में हम करवाते हैं। इस पेशेंट का मानसिक स्तर और उनका पर्सनल लाइफ भी अच्छा रहे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप उनको उनके जो पेरेंट्स हैं, अगर वो मैरिड है, उसकी वाइफ है, उसके सराउंडिंग्स को आप ये कहते हैं कि आपने नशे से नफरत करनी है, बंदे से नहीं। वो बंदा वही बढ़िया बंदा है, लेकिन अगर आप नशे से नफरत करोगे, बंदे से नहीं करोगे, तो उसके रिजल्ट्स बढ़िया है। बढ़िया यही है कि नशा करता है तो उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। और उसे जब समझोगे नशा कर रहा है तो उसमें क्राइम हो गया, क्राइम कर लिया इसने, ऐसा कुछ कर लिया, एडिक्ट हो गए, ये क्राइम हो गए। जैसे सामाजिक बाकी की बीमारियां होती है, शारीरिक बीमारियां, उसमें तो हम लोग ट्रीटमेंट कराती है, हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, लीवर की हो गई, वहाँ पर ट्रीटमेंट लेती है। वैसा भी एक ये नशा और उसमें जो मानसिक बीमारी है उसका भी ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। और यही मेरी देखता हूँ मैं पेशेंट को, अगर उससे कुछ वैसे तकलीफ है तो उस टाइप को उससे ट्रीटमेंट देना, उसका फॉलोअप सही करना, फैमिली कभी फैमिली काउंसलिंग कराना, ये बातें हम करते हैं। डॉक्टर साहब का क्या नाम है, कैसे आपने ये आप इस फील्ड में कैसे हैं? मेरा नाम डॉक्टर धीरज ब्यूगड़ है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी ये फील्ड है साइकेट्री की, तो मुझे नशा जो है, जो एडिक्शन साइकेट्री बोलते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसमें सफलता भी है कि हमें भी एक मानसिक समाधान लगता है कि हम पेशेंट को अच्छा किया है। उसमें रिपोर्ट भी आते हैं, कभी कभी तो पेशेंट के घर वाले आ जाते हैं साथ में, हमारा बच्चा ठीक हो गया, आपका बच्चा ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि इसमें एक को हम छुड़ाते हैं, 25 फैमिली ठीक होती है। हाँ, वो बात है। सोसाइटी को ही एक हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने लगा। सोसाइटी में। थैंक यू सर।